नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे और बात करने जा रही हैं महाराष्ट्र की। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से सामने आई है वो तो यही है कि शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 29 नवंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल हो गया है। जवाब भी सबको पता है ऑलमोस्ट, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उस जवाब से सहमत नहीं है शिंदे, नाराज भी है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। रोहित, मुख्यमंत्री कौन लग रहा है, कौन बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी तस्वीर साफ है। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 99.99% तय है और उसका कारण है 133 सीटें। और यही तय हुआ था इन तीनों के बीच में कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें वही बनेगा मुख्यमंत्री। मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब कि अगर बीजेपी 100 से ऊपर लाती है, 105 सीट लाती है, तभी उसका मुख्यमंत्री हो पाएगा। तो ऐसा तय हुआ था और बीजेपी जो तय कर लेती है उस पर ही चलती है। और अगर उसके लिए उसे उद्धव ठाकरे जैसे साथी को छोड़ना पड़ जाए तब भी वो उस पर राजी हो जाती है। 2019 वाला उदाहरण देख लीजिए, उद्धव और उनके संजय की हट ने किस तरीके से गठबंधन तोड़ दिया था। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे की जो बात चल रही कि सहमत नहीं है, लेकिन शिंदे सहमत नहीं है तो फिर जाएंगे कहाँ? क्या वो अपनी विचारधारा समझौता करके उस पक्ष में जाएंगे जहां से बगावत करके आए थे? अगर वहां पर भी चले जाते हैं तो 147 सीटें इनकी आपस में मिलकर होंगी, तो अजित पवार को क्या लेके जाएंगे? तो ये सब तमाम सवाल हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे ऐसी बगावत करेंगे जो उद्धव ठाकरे करके गलती कर चुके हैं। क्यों? अगर एकनाथ शिंदे ये तब कर सकते थे जब उद्धव ठाकरे के पास 50-60 सीटें अब की आ गई होती, लेकिन शिंदे को पता है कि उद्धव तो बर्बाद हो गए जिनके साथ बाला साहब ठाकरे का नाम था, बाला साहब ठाकरे का पुत्र होने का जिनके पास गर्व था, वो बर्बाद हो गए। अगर मैंने बगावत कर दी तो हमारी तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होने जा रहे हैं 29 तारीख को वानखेड़े स्टेडियम में वो शपथ लेंगे। और उप मुख्यमंत्री, मुझे जहां तक लग रहा है, मेरा कयास अगर मैं लगाऊं और मेरा सजेशन भी एक होगा एकनाथ शिंदे के लिए, खुद उप मुख्यमंत्री पद ना लेकर बेटे के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं कि मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रहा है, वो उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्योंकि नो डाउट एक उप मुख्यमंत्री तो होना है और वो क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे की ही गुट से होना है। अजीत पवार को क्या उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और एकनाथ शिंदे गृह मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं जैसा अभी तक मुझे लग रहा है। फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया चर्चाओं के बीच में, और ये इस्तीफा होना था, ये रूटीन काम है। अगर वो खुद से शपथ लेते तब भी इस्तीफा होना था। लेकिन यहां पर तस्वीरें साफ है कि 234 अगर सीटें महायुति की आई हैं, उसमें 133 अगर बीजेपी की है, तो फिर इसमें कोई लड़ाई नम्रता मुझे नहीं लग रहा है कि होनी चाहिए, ना किसी को मनमुटाव होना चाहिए। नहीं, और दूसरी बात, पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी बीजेपी, उसके पास अपना खुद का मुख्यमंत्री नहीं, तो उनको ये आस भी थी, उम्मीद भी थी। और जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली है महायुति को महाराष्ट्र में, तो मुख्यमंत्री और नहीं, फिर दूसरी बात आप देखिए ना, बीजेपी के साथ क्या है, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर वो लाना बहुत अच्छे से जानती है। देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो कहा जाता है पार्टी के भी करीबी हैं, आरएसएस के भी करीबी हैं, मजबूत नेता है। उस शख्स को अगर आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, इसे आप डिमोशन, उस टाइम पे डिमोशन कहा जा रहा था, और उसे देवेंद्र फडणवीस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यही तो कहता हूं कि एकनाथ शिंदे तो बड़े नेता है नहीं देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ही ज्यादा बड़े नेता है ना। अगर देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार करता हूं, क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने मेहनत की है, एकनाथ शिंदे ने अपने नेताओं की इकट्ठा करके हमारे साथ गठबंधन किया, इसीलिए उनका हक बनता है। और मैं फिर एक उदाहरण और देता हूं, जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात नहीं की थी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री 2019 में बनेगा, तो वो बात नहीं मान लेते तो गठबंधन भी बचा रहता, महाराष्ट्र की सियासत में वर्चस्व उद्धव का भी कायम रहता और बीजेपी का तो कायम है। लेकिन उन्होंने बात नहीं की थी, तो उन्होंने उस मामले पे माना ही नहीं कि जाइए आप जहां जाना हो चलिए, हम नहीं मानेंगे। मैं यही बता रही थी, ये जो फेक नैरेटिव फैलाया गया था शिवसेना उद्धव वाले पार्टी की तरफ से कि भाई 2.5 साल की मेरी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग का इतिहास भी आप जान लीजिए। उद्धव ठाकरे में इतना घमंड था कि उन्होंने अमित शाह से कहा कि मैं आपसे बात करने के लिए दिल्ली नहीं आऊंगा, आप फडणवीस के साथ बात करने के लिए मातोश्री आइए। और फिर देवेंद्र फडणवीस को बैठाया गया बाहर, और फिर अमित शाह से बात हुई, और उसके बाद क्या नैरेटिव फैलाया गया कि भाई 2.5 साल का जिक्र हो गया है और उसमें भी पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, जबकि ऐसी कोई बातचीत उस मीटिंग में नहीं हुई थी। अच्छा, इस बार और 2.5 साल का फॉर्मूला सुना जा रहा है रोहित, लेकिन ये वो वाला 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे को।
खबर यह मिल रही है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन शुरुआत के 2.5 साल उसके बाद उनको बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यह खबर निकल कर आई है। अभी पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन जब इस तरीके का माहौल बनता है तो फिर खबरें भी निकल कर आती हैं। उनमें से एक खबर यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर उनको पसंद किया जा रहा है, आरएसएस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि दोनों की तरफ ही उनका बराबर झुकाव है, एक तरफा ज्यादा नहीं है और सबसे अच्छे नेता वो माने जा सकते हैं अगर अध्यक्ष के तौर पर उनको देखा जाए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि 2.5 साल बाद कौन होगा मुख्यमंत्री, तो वो भी एकनाथ शिंदे का नाम सामने नहीं है, क्योंकि फिर बीजेपी को 29 के लिए तैयारियां करनी है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर उनके अगर राज में आगे बढ़ती है महायुति, तो निश्चित तौर पर 29 में किसको फायदा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे तो शिंदे को आगे भी नहीं किया जाएगा। शिंदे इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, कहां से उठा के कहां पहुंचाया गया है। और ये बात अजीत पवार भी समझ गए होंगे कि इतनी मैंने सीटें जीत ली, मैं इतने 3 चुनाव लड़ता तब न जीत पाता। अगर वो जानते ही उनकी सीटें नहीं है, तो उनकी सीटें नहीं है। तो अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो उसमें आप मजबूत हो रहे हैं, और अगर पद की लालसा करनी है और सबसे बड़ा पद पाना है तो फिर अगर आप बगावत करेंगे तो उद्धव ठाकरे का उदाहरण देख लीजिए, इससे ज्यादा क्या ही कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर है जो इस वक्त हम आपको बता रहे थे। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।